हाय गाइस एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये एक डिफिकल्ट टेबल है और अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो मेंस लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। ओके, सो आज का क्वेश्चन मैंने स्मार्ट कीड़ा की साइट से लिया है। ऑन डिमांड इस क्वेश्चन को लिया है, किसी पर्सन ने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी इस क्वेश्चन के लिए। अभी उनका नेम मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आप लोग भी मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com पर। सो सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है टेस्ट जोन, जिसके प्लेटफॉर्म का नेम है, वहां जाकर इनकी टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये इनकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर जाकर आप लोग डिफरेंट टाइप के क्विज भी दे सकते हैं। सो ये है कमेंट अनुजा मिश्रा का। एक्चुअली इसको लगाने की एक वजह ये भी है कि आपने जो ये कमेंट करा था इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 6th मॉक है, रीजनिंग का फर्स्ट पजल लेना है। बट प्लीज आप लोग मेंशन कर दिया करिए कि मॉक जो है वो किस आपने टेस्ट का लिया है। लाइक एसबीआई का है, एसबीआई क्लर्क का लिया है, एसबीआई पीओ का लिया है, आईबीपीएस पीओ का लिया है, आरबीआई असिस्टेंट मेंस का लिया है, या प्री का लिया है, या मेंस का लिया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग प्रॉपर मेंशन करें अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मेरी जो मेल है मैं उसका यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, आप उस पर मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो। ओके, बट स्क्रीनशॉट प्रॉपर भेजिएगा। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स फंडा 1@gmail.com। ठीक है, ये इस ईमेल पे जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास आते हैं, तो आप लोग यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस को मेल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक कमेंट और था ये उत्कर्ष का। तो इन्होंने ये कहा था कि मैम यहाँ पर आपकी 1 and 4 दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है एंड अकॉर्डिंग टू नोट वी हैव टू फॉलो ओनली वन कंडीशन, देन हाउ इट कुड बी जेड जेड विल ग्लो। देखो यहाँ पर आप शायद मुझसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो, क्योंकि उसी में ऑप्शन में था जेड जेड ग्लो करेगा या वाई वाई ग्लो करेगा, है ना। तो आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो वो ये कहना चाह रहे हो कि शायद जो उसमें एम एम और एन एन, ठीक है, दो स्ट्रिंग थे, ठीक है, उसमें से आपका एन एन में तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है लेकिन एम एम में फोर्थ क्यों फॉलो हो रही है। देखो आप उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें ये लिखा है कि अगर किसी में, ठीक है, किसी स्ट्रिंग में फर्स्ट और फोर्थ दोनों फॉलो होती हैं तो हम खाली फर्स्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एन एन वाला जो था उसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों फॉलो हो रही थी, इसलिए हमने फर्स्ट वाले को फॉलो करा, राइट। लेकिन एम एम में आपकी खाली 4 वाली फॉलो हो रही है, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी कि आपकी फर्स्ट और फोर्थ दोनों फॉलो होंगी तो हम फर्स्ट फॉलो करेंगे। इसमें फॉलो ही खाली फोर्थ वाली हो रही है, इसलिए हमने उन सबको क्या करा था, मल्टीप्लाई ना करके ऐड करा था। ओके, सो आई होप अब आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई होगी। सो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है उत्कर्ष तो आप लोग तो आप कमेंट में अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसको लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं रिप्लाई में ही आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करूं, राइट। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में रखा गया है। काफी लोगों को हिंदी लैंग्वेज चाहिए होती है, सो मैं आपकी बार से ध्यान रखूंगी कि आपको हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपर क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग 12 to 15 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। एक्चुअली इसकी अप्रोच कैसी फॉलो करनी है ये समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम इन दी सेंस कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप लोग 12 to 15 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हो। और अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले कर रखा है तो आप लोग 8 to 10 मिनट्स का टाइमर लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर पहले कर रखा है तो एक बेस आपका क्लियर होता है कि हाँ हमको जो डायग्राम बनाना है वो इस टाइप का बनाना है, राइट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी आर 7 पर्सन हु ट्रेवल टू ऑफिस एवरी डे बाय अ लोकल ट्रेन विच स्टॉप्स at 5 station, namely Chetpet, Saidapet, Guindi, Cromopet and Egmore. Okay, Egmore, right? काफी अच्छे नेम है। आफ्टर इट लीव्स बेस स्टेशन तंबरम, राइट। तो
तो यहाँ पे आपके जो 7% है ये आपके 5 स्टेशन मतलब बेसिकली 5 स्टेशन में तो ट्रेवल कर रहे हैं और जो ट्रेन है वो आपकी तंबरम से चल रही है, ठीक है, मतलब तंबरम से चल रही है और फिर इन 5 स्टेशन में वो मतलब इन 5 स्टेशन से होती हुई जाती है, जिसमें ये आपके 7% जो है इन 6 स्टेशन में यानी कि फर्स्ट से लास्ट वाले तक चढ़ते हैं और उतरते हैं, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये दे दिया है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ये जो स्टेशन के नेम दिए गए हैं चैटपेट, साइदापेट, गुंडी, क्रोमोपेट एंड एग्मोर, ये आपके लाइन वाइज लगे हुए नहीं है। इसमें से स्टेशन 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, हमें नहीं पता। बस यहाँ पे तंबरम जो है ये इन्होंने बोल दिया है कि ये फर्स्ट स्टेशन है बिकॉज आफ्टर इट लीव्स स्टेशन, यानी कि जो आपकी ट्रेन है वो कहाँ से लीव करती है, तंबरम से। तो जब तंबरम से लीव करती है तो ये बाकी की स्टेशन होती हुई जाती है, यानी कि जो बेस स्टेशन होगा उसका कौन सा होगा, तंबरम होगा, राइट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर और यहां से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे। ओके देखो पेन और पेपर ले लेना अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो, क्योंकि साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना तरीका ये होता है कि जब आपको पता नहीं है कि स्टेशन 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, तो आप नंबरिंग कर दो। नंबरिंग इन दी सेंस आप इसको एक 0 दे दो, 0 क्या हो गया आपका, 0 हो जाएगा तंबरम जो कि बेस स्टेशन है, राइट। फिर आपका स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 और स्टेशन 5। बेस स्टेशन आपका 0 रहेगा, बाकी के 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर आपका तंबरम बेस स्टेशन है तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नंबर पे तंबरम लिख सकते हो सब जगह, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि तंबरम आपका बेस स्टेशन है। मैं पूरी पूरी स्पेलिंग किसी भी स्टेशन की नहीं लिख रही हूँ, सो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली बनेंगी, जब भी स्टेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहें, वहां पॉसिबिलिटीज अच्छी बनती हैं, है ना। दूसरी बात होती है यहाँ पर पॉइंट्स को लिखने की। यहाँ पॉइंट कैसे लिखोगे, देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा अगर आप पॉइंट्स को साथ मिलाकर लिखते हो या फिर आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो इस तरीके से। इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लो कि यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है मुझे इन वाली लिखनी है यानी कि गेट इन वाली, और यहाँ पर जितनी मुझे इंफॉर्मेशन लिखनी है यहाँ पर मुझे डाउन वाली लिखनी है यानी कि गेट डाउन। मतलब इन यानी कि जब कोई पर्सन चढ़ रहा होगा ट्रेन से किसी स्टेशन पे, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट होंगे वो मुझे इस बॉक्स में लिखने हैं। जब कोई पर्सन उतरेगा किसी स्टेशन पर या किसके साथ उतरेगा, कहाँ नहीं उतरेगा, वो मैं डाउन वाले में लिखूंगी, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि दोनों को पहले से ही अलग अलग कर दें तो आपके माइंड में भी एक क्लियरिटी बनी रहती है। अब यहाँ पर भी ये तंबरम हो गया तो इस साइड में मैं इन वाले पर्सन लिखूंगी, यहाँ पर मैं आउट यानी कि डाउन वाले, सेम इन एंड आउट, इन आउट। आपको इतना इन और आउट सजाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस बता रही हूँ, मतलब खुद क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने इतना लिखा है। अदरवाइज आपको इतना लिखने की सजाने की जरूरत नहीं है, ठीक। ठीक है क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं 3 पर्सन गेट इन द ट्रेन एट द बेस स्टेशन, यानी कि जो आपका बेस स्टेशन है वहां पर आपके 3 पर्सन चढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट में 1 2 एंड 3, 3 पर्सन जो है यहाँ पर आएंगे। तंबरम में 3 पर्सन जो है वो चढ़ेंगे, ठीक है। टोटल पर्सन कितने हैं, 7। आगे देखते हैं। सो एस गेट्स डाउन इमीडिएटली आफ्टर यू, तो एस जो है वो इमीडिएटली आफ्टर उतरता है किसके, यू के, तो एस आएगा और एस के जस्ट पहले जो है वो यू उतरेगा। ओके मतलब एस जो है वो यू के जस्ट बाद उतरेगा या फिर यू जो है वो एस के जस्ट पहले उतरेगा। ठीक है, स्टेशन के नंबर वाइज, राइट। आगे देखते हैं तो Q डज नॉट गेट डाउन विद R, सो Q और R जो है वो साथ साथ नहीं उतरेंगे, तो लिख देते हैं Q और R जो है वो साथ साथ नहीं आएंगे। अब देखो डाउन से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो हम बस Q और R को साथ साथ दिखा देंगे, इसी से हम समझ जाएंगे कि Q और R साथ साथ डाउन में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पॉइंट ज्यादा फैला के नहीं लिखना पड़ेगा और आप बहुत इजीली समझ भी जाओगे। आगे गिवन है वी अलोन गेट्स इन अ स्टेशन,
station Guindy and gets down with R after having passed one station. तो V जो है वो कैसे आपका चढ़ता है? गुइंडी स्टेशन पे चढ़ेगा। दूसरी बात, अलोन चढ़ेगा। तीसरी बात, V+1 इज इक्वल टू डाउन, यानी कि आपका V जो है वो एक स्टेशन के बाद उतर जाएगा। किसके साथ उतर जाएगा? R के साथ, यानी कि V और R साथ साथ आएंगे, है ना। देन P गेट्स इन एट स्टेशन एंड गेट्स डाउन एट चेटपेट आफ्टर हैविंग पास 2 स्टेशन। तो यहां पे ये कह रहे हैं P जो है वो स्टेशन पर, जो भी स्टेशन पे चढ़ता है, जिस भी स्टेशन पर चढ़ेगा उससे 2 स्टेशन के बाद वो उतर जाएगा। तो P+2 इज इक्वल टू डाउन, यानी कि P जो है जब वो चढ़ेगा तो उसके 2 के बाद वो उतर जाएगा। यहां पर हम खाली डाउन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसी पर्सन के बारे में लिख रहे हैं। दूसरी बात, ये जब उतरेगा तो ये कौन से पे उतर रहा है? चेटपेट में, ठीक है। यानी कि डाउन के सामने P जो है, डाउन में आपका P जो है वो चेटपेट के सामने आएगा। देन नन ऑफ देम चेटपेट, इट्स चेट, ओके। नन ऑफ देम गेट्स इन एट एगमोर। सो कोई भी पर्सन जो है वो एगमोर आपका जो स्टेशन है वहां पर नहीं चढ़ेगा। सो एगमोर जो है वो इन में नहीं आएगा, मतलब इन में एक भी पर्सन एगमोर का नहीं होगा। आगे देखते हैं। सो आर गेट्स इन विद यू बट डज नॉट गेट इन विद क्यू और यू। तो आर जो है वो यू के साथ चढ़ेगा, लेकिन क्यू और एस के साथ नहीं चढ़ेगा। टी गेट्स इन विद 2 others एंड गेट्स डाउन अलोन आफ्टर एस। तो टी जो है वो 2 others के साथ चढ़ेगा, मतलब टोटल 3 पर्सन चढ़ेंगे इसके संग, प्लस अलोन उतरेगा आफ्टर एस, ठीक है। Q एंड S गेट डाउन टुगेदर एट सैदापेट स्टेशन। तो Q और S साथ साथ उतरेंगे और सैदापेट स्टेशन पर उतरेंगे। नन ऑफ दैम गेट्स डाउन एट बेस स्टेशन और क्रोमोपेट, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो बेस स्टेशन और क्रोमोपेट पे नहीं उतरेगा, ठीक। यानी कि बेस स्टेशन पर कोई भी पर्सन जो है वो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आउट वाले में बेस स्टेशन पर कुछ भी नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर बेस स्टेशन और क्रोमोपेट का यूज डाउन वाले में नहीं होगा। आगे कह रहे हैं नन ऑफ देम गेट्स, सॉरी, P डज नॉट गेट इन एट बेस स्टेशन। P जो है वो बेस स्टेशन पे नहीं चढ़ेगा, तो P बेस पे नहीं चढ़ेगा। P एंड R गेट इन डिफरेंट स्टेशन। तो P और R साथ साथ नहीं होंगे, किसमें? इनमें। कैसे भी लिख लो, P और R डिफरेंट करके राइट का टिक लगा लो, P एंड R सेम लिख के रॉन्ग का टिक लगा लो, या फिर P और R लिख के रॉन्ग का टिक लगा लो, बिकॉज इन तो आपने इतना बड़ा बड़ा लिख ही रखा है ना, ठीक है। क्वेश्चन को कहां से देखना चाहिए? देखो ऑब्वियसली वहीं से देखेंगे जहां से इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे P से, बिकॉज P से रिलेटेड हमें काफी सारी चीजें हैं। एक तो ये है कि P+2 जो है वो फिर डाउन हो जाएगा, P को बेस नहीं दिया जाएगा, फिर P जहां पर उतरेगा उसका नाम चेटपेट होगा, छेटपेट होगा। तो हम लोग P से क्वेश्चन को पिक करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में P जो है वो इन कहां नहीं करेगा, बेस पे तो करेगा नहीं, गिवन था P को हम बेस नहीं देंगे। तो P जो है वो फर्स्ट स्टेशन पे मान लो चढ़ता है, ठीक। तो 1 एंड 2 कहां उतरेगा? 4th स्टेशन पर उतर जाएगा, और 4th पर जब उतरेगा तो यहां पर जो स्टेशन होगा उसका नाम होगा छेटपेट। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो P जो है वो आपका सेकेंड स्टेशन पे चढ़ा हो और 1 एंड 2 5th स्टेशन पर उतरे। तो जब 5th स्टेशन पर उतरेगा तो आपका छेटपेट कहां पर आएगा? सबसे लास्ट वाले पर आएगा, ठीक है। क्लियर है? देन इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। अब देखते हैं और कोई ऐसा वेरिएबल जिसके संग इन्होंने स्टेशन भी लिया हो। तो अगर आउट में देखें तो S के बाद T अलोन आएगा, Q और S साथ साथ आएंगे।
तो इसमें तो ये पॉसिबिलिटी है यू के तुरंत बाद एस आएगा। सो यू फर्स्ट पर आता है तो एस टू पर आ सकता है ना, यू टू पर आता है तो एस थ्री पर आ सकता है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी है, सेम इसमें भी फिर पॉसिबिलिटी रहेंगी फर्स्ट टू, टू थ्री, थ्री फोर की। रुक जाते हैं अभी, है ना। इनमें देखते हैं वी की देखते हैं। वी में गिवन है वी जो है वो अकेला चढ़ेगा। हाँ, ये देखते हैं वी जो है वो अकेला चढ़ेगा गुइंडी से, और +1 के बाद ये उतर जाएगा। और देखो यहाँ से वी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि वी और आर साथ साथ उतरेंगे, तो हमें पता है कि वी कितने स्टेशन बाद उतरेगा, तो इस वजह से हम इस पॉइंट को भी पिक कर लेंगे। दूसरी बात, वी जो है वो अकेला चढ़ेगा दूसरा गुइंडई स्टेशन से, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है। सो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपका कि वी जो है वो आपका 0 पर तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर हम गुइंडी नहीं दे सकते। फर्स्ट स्टेशन पे नहीं आएगा बिकॉज वी जो है वो अकेला चढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग वी जो है वो कहाँ चढ़ सकता है, आपका सेकेंड स्टेशन पे, या फिर आपका कौन से स्टेशन पे, थर्ड स्टेशन पे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो हम यहाँ दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे। राइट। सो इस कंडीशन में आपका ये चल रहा है ग्युंडी में। मैं यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, स्क्वायर बना देती हूँ, इसका मतलब वी के संग और कोई नहीं आएगा, आप अलोन भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गए फर्स्ट के दो पॉसिबिलिटी। अब इसमें देखो, इसके साथ वाले जो चीजें हैं वो भी ले लो कि V जो है वो एक स्टेशन के बाद उतर जाएगा, यानी कि V जब 2 में चढ़ा है, सेकेंड स्टेशन में चढ़ा है, तो P के साथ V और R उतर जाएंगे। ठीक है, PVR। इसी के फर्स्ट वाले की सेकंड कंडीशन में देखोगे तो आर और वी जो है वो कहां उतरेंगे, फिफ्थ स्टेशन पे। राइट, तो ये तो रही फर्स्ट की दो कंडीशन। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पर, जिसमें आपका पी हमने सेकंड स्टेशन पे दिया है, तो यहां पर हम वी जो है वो फर्स्ट स्टेशन पे दे सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 1 स्टेशन वी और आर उतर जाएंगे थर्ड स्टेशन पे। फिर इसी में एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि आपका V जो है वो कहां चढ़े, थर्ड स्टेशन पे। ठीक है, तो ये P के साथ उतर जाएंगे। राइट, बाकी फोर्थ स्टेशन पे तो आ नहीं सकता, बिकॉज आफ्टर 1 स्टेशन फिर पॉसिबल नहीं है इन लोगों को उतारने वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना। राइट, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। R और U साथ साथ चढ़ेंगे, सो इसको रुक जाते हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं और कुछ। V और R साथ साथ उतरेंगे, ये हटा देते हैं। अच्छा, U और S, S के बाद T अलोन, इन्हीं सबको देख लेते हैं एक बार। U और S को अगर मैं फिक्स करना चाहूं तो देखो, U जो है फर्स्ट कंडीशन में अगर फर्स्ट पर आता है यहां पर, तो S और Q जो है वो यहां आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इसी कंडीशन में अगर U जो है वो यहां आता है तो S और Q जो है वो यहां आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दो कंडीशन। इस कंडीशन में अगर हम U और S को देखते हैं तो यहां पर अगर मैं U को यहां देती हूं तो S और Q यहां आ सकता है, बिकॉज S और Q साथ साथ उतरेंगे, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, T जो है वो अलोन उतरेगा। राइट, इसके अलावा आपका U और S की पॉसिबिलिटी तो और कोई होगी नहीं, बिकॉज फिर T कहां जाएगा, इस कंडीशन में T यहां आ जाएगा। इस कंडीशन में T जो है वो यहां भी आ सकता है, या फिर T यहां भी आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी छोड़ दे रही हूं। इस कंडीशन में देखोगे तो U और S की ऑब्वियसली U यहां पर और S Q यहां पर आएंगे, तभी तो T यहां पर आ पाएगा। और इस वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर U आएगा, तो S यहां पर आ सकता है, S एंड Q, तो T आपका यहां पर आ सकता है, या फिर U यहां पर आएगा, सॉरी U यहां पर आएगा और S Q यहीं पर आता है, तो T जो है वो यहां भी आ सकता है ना। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर U S Q जो है वो नीचे भी आ सकता है। अभी एक पॉसिबिलिटी इसमें और बन रही है। ठीक है, अभी रुक जाते हैं अभी, है ना, इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिवन है बेस और क्रोमोपेट में कोई भी नहीं उतरेगा, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो तो हमें एक स्टेशन ऐसा चाहिए जिसमें कोई भी नहीं उतरेगा बेस के अलावा। तो यहां पर आपका थर्ड स्टेशन भी क्रोमोपेट हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। राइट, सेकेंड वाली कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई भी स्टेशन जो है वो खाली नहीं हो रहा,
तो हम क्रोमोपेट कहाँ पर देंगे, इसका मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये कट हो जाएगी। ठीक, इसकी जगह हम यहाँ की कोई पॉसिबिलिटी को बना लेंगे। इस कंडीशन में देखोगे तो क्रोमोपेट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये जगह खाली कर देंगे। इस कंडीशन में अगेन कोई भी जगह खाली नहीं है क्रोमोपेट के लिए, तो ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। इस कंडीशन में आपका क्रोमोपेट यहां पर आ सकता है, ये जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी में पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, तो इसमें जो पॉसिबिलिटी बन रही थी यहाँ पर आर पी वी आएगा, तो ये जगह आपकी खाली हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका वी ग्युंडी पड़ा हुआ है, और जब वी ग्युंडी पड़ा हुआ है तो यहाँ पर क्रोमोपेट तो आ नहीं सकता। इसका मतलब टी जो है वो नीचे नहीं आएगा, टी ऊपर ही रहेगा। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी चलो यहीं पे कट गई, हमें दूसरी नहीं बनानी पड़ी। ओके, ठीक है, 3 बची हैं, देखते हैं ये कैसे कटेंगी। यूएस हट गया, क्यू और आर साथ साथ नहीं उतरेंगे, तो ये भी ठीक है, क्यू और आर साथ साथ नहीं उतर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लो कहीं भी क्यू और आर को हमने साथ साथ नहीं उतारा है। इनफैक्ट क्यू और आर साथ साथ नहीं उतर रहे हैं, इसलिए हमने यू को फर्स्ट पर दिया, अदरवाइज यू को हम 3 पर देके एस और क्यू को हम पीवी आर के साथ भी दे सकते थे। ओके, एस के बाद टी अलोन उतर रहा है, ये भी ठीक है। क्यू और एस जहां उतरेंगे वो सैदापेट स्टेशन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपकी फर्स्ट वाली कट हो गई, राइट। तो यहां पर हम सैदापेट लिख देते हैं। थर्ड नंबर पे इस कंडीशन में सैदापेट कहां पर आएगा? फर्स्ट में। ओके, क्रोमोपेट यहां पर हो गया, यहां भी हो गया। ये ग्युंडी स्टेशन दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, वी का। यहाँ पर तो सैदापेट का ऑप्शन नहीं है, तो ये कंडीशन तो कट हो गई है ना, ये भी हट जाएगा। फिर इसमें देखोगे टी जो है वो 2 के साथ चढ़ता है, तो टी 2 के साथ चढ़ता है, तो अभी तो ये कहीं भी चढ़ सकता है, कहीं भी इन दी सेंस कि साइदा में भी आ सकता है और बेस में भी आ सकता है। अच्छा, बेस में 3% चढ़ेंगे, तो 1 और 2 तो ये हो गए, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। 5 में से 3 यहाँ चढ़ेंगे, 2 देखते हैं कहाँ चढ़ेंगे, है ना। एगमोर में कोई भी नहीं चढ़ेगा, सो एगमोर में कोई भी नहीं चढ़ेगा, तो एगमोर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ेगा। एगमोर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कोई भी नहीं चढ़ेगा। ठीक है, बेस में 3 चढ़ेंगे, पहले ही हमको बोला गया था। आर और यू साथ साथ चढ़ेंगे, लेकिन क्यू और एस के साथ नहीं चढ़ेंगे। सो आर और यू साथ साथ चढ़ेंगे, क्यू और एस के साथ नहीं होंगे। साथ में पी और आर जो है वो भी साथ साथ नहीं होंगे, तो आर और यू साथ साथ चढ़ेंगे। इस वाली कंडीशन में देखो यू जो है वो आपका सेकंड स्टेशन पे उतर गया है, यानी कि वो या तो बेस पे चढ़ेगा या फिर फर्स्ट पर चढ़ेगा। फर्स्ट पे वो चढ़ नहीं सकता, बिकॉज यू जो है वो आर के साथ आएगा और आर पी के साथ नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट स्टेशन पे नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब बेस स्टेशन पर आर और यू चढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन में आपका यू जो है वो फर्स्ट स्टेशन पर उतर गया है, इसका मतलब आर और यू जो है वो बेस स्टेशन पे चढ़ेंगे, है ना। तो आर और यू के साथ पी नहीं आएगा, तो पी नहीं आया है। आर और यू के संग क्यू और एस नहीं आएंगे। सो आर और यू के संग जब क्यू और एस नहीं आएंगे, तो आर और यू के संग ये तीसरा पर्सन कौन सा है? देखो, पी हो चुका है, वी हो चुका है, आर और यू खुद हो चुके हैं। ठीक है, मतलब आई मीन ये खुद है यहाँ पे। तो अब बाकी का पर्सन कौन बचा है? क्यू बचा है, एस बचा है और टी बचा है। अब आर के संग क्यू और एस को मना कर दिया है, यानी कि आपका जो ये तीसरा पर्सन आने वाला है टी, वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? टी। तो टी के संग 2 अदर और चाहिए थे, तो वो हमने यहाँ पर दे दिए, है ना। अब बचा Q और S, तो Q और S कहां पर जाएगा? अब देखो इस वाली कंडीशन में Q और S जो है वो सेकंड पे उतर गए हैं, तो ऑब्वियसली वो इससे पहले चढ़े होंगे। अब बेस पर तो इन्हें देना नहीं है, बिकॉज R के संग S और Q आएगा नहीं। बचा एग्मोर, तो एग्मोर में इन्होंने बोला है कि एग्मोर ऐसा स्टेशन है जहां पे कोई भी नहीं चढ़ेगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन कट हो गई। इस कंडीशन में जो ये वाली कंडीशन है, इसमें S और Q जो है वो कहाँ चढ़ेंगे? V के साथ तो आ नहीं सकते, बिकॉज ये अलोन है। आर के संग आ नहीं सकते, बिकॉज मना है। इसका मतलब ये दोनों साथ साथ क्यू, एस और क्यू जो है वो पी के साथ चढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 सातों चढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 सातों उतर गए। ठीक है, तो ये होगा सा करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन में मजा आया होगा, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन करा है। ये काफी जरूरी होता है मेरे लिए पता करना कि आप लोग को जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो बस 2 मिनट भी नहीं लगते हैं, मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं कमेंट में। सो प्लीज आप लोग जरूर बताया करिए, अपने सजेशन जो है वो जरूर दिया करिए, और अब मैं कोशिश करने वाली हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी आपको वीडियो के थ्रू दे दिया करूँ। ओके, सो
गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग गेट्स डाउन एट गुंडी स्टेशन, तो यहाँ पर कौन उतर रहा है, यू उतरेगा, सो ओनली यू, ऑप्शन नंबर 1। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द बेस स्टेशन, तो बेस स्टेशन से मैक्सिमम आपका कौन ट्रेवल कर रहा है। सो बेस स्टेशन पर आप देखोगे आर यू टी चढ़े हैं, ठीक है, तो आर यू टी में आप देखोगे टी जो है वो मैक्सिमम है, ठीक, क्योंकि ये सबसे लास्ट में उतरा है, सो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ओनली 1। क्यू और एस गेट इन द ट्रेन एट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेशन, तो क्यू और एस जो है वो फर्स्ट स्टेशन पे क्रोमोपेट पे चढ़े हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।